Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss about mechanism of parasexual cycle. इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग पैरासेक्सुअल साइकिल के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ पैरासेक्सुअल साइकिल, मतलब पैरासेक्सुअल साइकिल के मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक माइसेलियम। हेटेरोकैरियोटिक माइसेलियम कैसे फॉर्म होता है? तो हेटेरोकैरियोटिक माइसेलियम फॉर्म होने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि हेटेरोकैरियोसिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। हेटेरोकैरियोसिस मतलब क्या है? ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा कंडीशन जहां पे प्रोटोप्लास्ट कंटेन करेगा कुछ जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियस, उससे बोलते हैं हेटेरोकैरियोसिस। एक और बार बता देता हूं, एक ऐसा कंडीशन जहां पे कुछ अलग तरह के न्यूक्लियस को प्रोटोप्लास्ट कैरी करता है, उसे बोलते हैं, और उस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोकैरियोसिस। ए कंडीशन वेयर द प्रोटोप्लास्ट कंटेन जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड हेटेरोकैरियोसिस एंड हेटेरोकैरियोटिक माइसेलियम डेवलप्स इन ए वैरायटी ऑफ वेज। हेटेरोकैरियोटिक माइसेलियम का ग्रोथ कुछ वैरायटी ऑफ वे में होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ देते हैं वो प्रोसेस क्या है, पढ़ लेते हैं। The nucleus is introduced to a mycelium, multiplies, and its daughter nucleus spread, contracted, multiplies into heterokaryotic mycelium। मतलब जो माइसेलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और उसका जो डॉटर सेल होता है, डॉटर न्यूक्लियस होता है, वो भी स्प्रेड होता है। ठीक है, हेटेरोकैरियोटिक माइसेलियम देन फॉर्म होता है। तो ये रहा एक प्रोसेस। दूसरा वाला प्रोसेस क्या है? अनदर वे इन द फ्यूजन ऑफ सम न्यूक्लियस एंड देयर सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन एंड स्प्रेड अमंग द हैप्लॉइड न्यूक्लियस एज ए रिजल्ट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड न्यूक्लियस मिक्स रिड्यूसिंग द माइसेलियम हेटेरोकैरियोटिक। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड न्यूक्लियस का मिक्स होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसका अगला वाला प्रोसेस। अब हम पढ़ने वाले हैं कैरियोगेमी के बारे में। तो कैरियोगेमी में क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक गैमेट के बीच में डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिटवीन लाइक एंड अनलाइक गैमेट्स फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, और वहां पे होमोजाइगोस के साथ साथ हेटेरोजाइगोस न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन होता है। देयर फॉर्मेशन ऑफ होमोजाइगोस एज वेल एज हेटेरोजाइगोस डिप्लॉइड न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। तीसरा पॉइंट है माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस बाय माइटोटिक डिवीजन। This crossing over during mitosis result in a new combination and new linkage। तो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है और कब होता है? जब डिप्लॉइड न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन होता है, तब माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, जब डिप्लॉइड न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन पे मल्टीप्लिकेशन होता है, तब माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। एंड माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होता है ना, कुछ न्यू कॉम्बिनेशन एंड कुछ न्यू लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। फिर से एक बार बता देता हूं, कैरियोगेमी का मतलब होता है लाइक एंड अनलाइक गैमेट के बीच में डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना, और ये फॉर्मेशन होमोजाइगोस या फिर हेटेरोजाइगोस डिप्लॉइड न्यूक्लियस का हो सकता है। एंड उसके बाद आता है माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। तो कब होता है माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर? जब डिप्लॉइड न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन में बार बार मल्टीप्लाई होते हैं। जब बार बार मल्टीप्लाई होते हैं, तब कुछ न्यू कॉम्बिनेशन एंड कुछ न्यू लिंकेज फॉर्मेशन हो जाता है, एंड ये है माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। तो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के बाद हम आते हैं सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉइड सेल्स। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस कैसे फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे होता है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्मेशन होने के बाद वो जाता है कोनिडिया के अंदर। डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्मेशन होने के बाद वो जाता है कोनिडिया के अंदर। उसके बाद कोनिडिया जर्मिनेट होता है एंड डिप्लॉइड माइसेलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्मेशन तो हो चुका है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्मेशन होने के बाद वो जाता है कोनिडिया के अंदर, और ये जो कोनिडिया वो जर्मिनेट होता है और बन जाता है डिप्लॉइड माइसेलियम। तो यही है सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड न्यूक्लियस एंटर इनटू द कोनिडिया, देन कोनिडिया जर्मिनेट टू गिव ए डिप्लॉइड माइसेलियम। उसके बाद वाला स्टेज है हैप्लॉइड डाइजेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड डाइजेशन। हैप्लॉइड डाइजेशन में क्या होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो कन्वर्ट हो जाता है डिप्लॉइड माइसेलियम में, तो डिप्लॉइड माइसेलियम में कुछ ऐसे एरिया का ग्रोथ हो जाता है जहां पे कि क्या होता है, डिप्लॉइड माइसेलियम में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे हैप्लॉइड कोनिडिया डेवलप हो जाते हैं। और हैप्लॉइड कोनिडिया क्यों डेवलप होते हैं? डिप्लॉइड माइसेलियम में हैप्लॉइड कोनिडिया क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि हैप्लॉइड कोनिडिया का रिप्रोडक्शन हो जाता है। उनका रैपिडली रिप्रोडक्शन की वजह से, उनका रिप्रोडक्शन डिवीजन की वजह से वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होकर फैल जाते हैं कुछ एरियाज में, डिप्लॉइड माइसेलियम की कुछ एरियाज में।
फिर एक बार बता देता हूं आप सबको कि डिप्लॉइड माइसेलिया में कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहां पे हैप्लॉइड कोनिडिया डेवलप होते हैं। क्यों? उनके रिप्रोडक्शन डिवीजन की वजह से वो डेवलप होते हैं, उसे बोलते हैं हैप्लॉइड डाइजेशन। डिप्लॉइड माइसेलिया also show some areas where haploid conidia are also produced due to their reproduction division। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है इसका मैकेनिज्म। Like a sexual cycle, parasexuality gives the species the opportunity to recombine the genome and produce new genotype in their offspring। मतलब सेक्सुअल साइकिल हमें जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक वैसे ही पैरासेक्सुअल साइकिल भी कुछ अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि कुछ जीनोम को रिकॉम्बाइन करना या फिर न्यू जीनोटाइप प्रोड्यूस करना ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो सेक्सुअल साइकिल की तरह पैरासेक्सुअल साइकिल भी हमें वो सब अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और जो कोई भी फंजाई में, जिन फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, in those fungi that have no sexual reproduction, both heterokaryosis and parasexual cycle are very important। जो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है उनमें हेटेरोकारियोसिस एंड पैरासेक्सुअल साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉइड सेल्स एंड हैप्लोडाइजेशन या फिर उनकी कुछ फायदे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर बनता है। आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।